ये डैंडेलियन है, डैंडियंस। जिसका सेब का भी हुआ है ना सेब नहीं। अच्छा। चैलेंजेस ये है कि जैसे अधिक बारिश आएगी हाँ। तो ये भी दिक्कतें हो सकती है। अच्छा, जो स्लाइडिंग हो रही है ना, स्लाइडिंग। तो ये पहाड़ की चैलेंजेस है। मतलब कीवी है, अभी एक बंदे का बेडरूम में मतलब 3 टन कीवी आया। ठीक है, तो दुनिया में आ जा रही है ना, अभी अंदर ही। और ये किस चीज़ के हैं? ये भी सभी सेब के हैं। अच्छा। ठीक है, और ये भी अभी इनको 2-3 साल हो गया। इस बार ये देखो ये बी में बन गया नहीं। हाँ हाँ इस हाँ। बार इसमें फल के ये सिंबल आने लगे, बी में बोलते हैं इनको। अच्छा। हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू मानो रवीना व्लॉग्स। स्वागत है फिर से आपका एक नए व्लॉग में। ये व्लॉग बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि आज हम जा रहे हैं ऐसे इंसान के पास जिन्होंने काफ़ी कुछ एग्रीकल्चर में यहाँ पे अभी कर रहे हैं, जो कि काफ़ी एक्टिव हैं एग्रीकल्चर में और काफ़ी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे लगाई हैं। हम आज वहीं जा रहे हैं, उनसे मिलेंगे और उनसे जानेंगे कि उन्होंने क्या क्या खेती कर रखी है, कितने एरिया में खेती कर रखी है और उन्हें कैसे ये ख्याल आया कि उन्हें खेती करनी चाहिए। मेरी नॉलेज में वो पहले जॉब भी करते थे, तो उनसे अभी मुलाकात करेंगे। अभी हम उनके घर ही जा रहे हैं, उनसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे उनके बारे में और उनकी पूरी कहानी और जितना भी उन्होंने बो रखा है और जो भी वो कर रहे हैं, तो वो सब दिखाएंगे आपको इस व्लॉग में। जो भी एग्रीकल्चर के फील्ड में और ज़्यादा जानकारी चाहता है या देखना चाहता है कि यंगस्टर कैसे अपने अपने गांव में जाके किस तरीके से कृषि को और नई ऊंचाइयों पे लेके जा रहे हैं, और ये भी जानेंगे कि गवर्नमेंट से कितना सपोर्ट है, सरकार कितना सपोर्ट करती है अगर कोई यंगस्टर अपने ही गाँव में खेती करना चाहता है या कुछ चीज़ उपजाऊ बनाना चाहता है, तो गवर्नमेंट सरकार कितना योगदान देती है। तो अभी चलते हैं उनके घर और मिलाते हैं आप। बाहर से देख लेते हैं। हाँ हाँ। इसमें ये हमने छोटा ही सही एक होम स्टे का रूप इसको देने की कोशिश की है। इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है कि देखिए पहाड़ की एक लिमिटेशन है। पहाड़ आप ऋषिकेश की हालत देख होंगे, हरिद्वार की हालत देख होंगे, आपने बिल्डिंगें तो बना दी पर उसका जो कई चीज़ें हैं उसके प्रोज एंड कॉन्स है। मतलब पहाड़ में ऐसे ही घर बनते थे जिनको छानी बोलते थे। ठीक है, पत्थर, मिट्टी और गोबर का। इसको हम 15-20 साल में अगर मान लो हम तोड़ना चाहे तो फिर इसको रिवाइव भी कर सकते हैं। मैं चाहता तो इसमें मतलब बिल्डिंग खड़ी कर सकता था। ठीक है, और यहाँ पे कस्टमर भी बुला देता। हमारा साफ कहना है कि पहाड़ को पहाड़ी रहने दीजिए, इसको अर्बन स्टेट मत बनाइए। यहाँ पे वही लोग आए जिनको शांति पसंद है। ठीक है, और इसीलिए जो ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, क्योंकि हम लोग पहाड़ को भी प्लेन के रूप में देख रहे हैं और बिल्कुल हमें चाहिए कि वही फैसिलिटी। इसलिए 2-3 हमने कमरे बनाए। यहाँ पे फॉरनर 8-10 फॉरनर आ चुके हैं या मेरे फ्रेंड्स हैं, वो आते हैं, हम लोग डिस्कशन करते हैं। हमें पैसे से ज़्यादा शांति से मतलब है। तो ये हमने 2-3 कमरे यहाँ पे बनाए और एक किचन है और ये बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से जो मड यहाँ के जो पहल जो हमारा होम्स है उस हिसाब से हमने तो नमस्कार, मेरा नाम पवन बिस्ट है और ग्राम मरोड़ा, पावर ब्लॉक और पौड़ी गढ़वाल से हूँ। तो अब हम आपका एजुकेशन बैकग्राउंड जानते हैं कि आपने कितनी स्टडीज़ करी है। मैं 1998 में यहाँ से माइग्रेट हो गया था। 20-25 साल हॉस्टल में रहा हूँ। मैंने बीटेक किया है, देन उसके बाद MSW किया है टिस से, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोसाइटी। उसके बाद मैंने 2 साल जॉब की है राजस्थान में और उसके बाद मैं आ गया था वापस। आपने जॉब करी है राजस्थान में? किया मैंने जॉब राजस्थान में आपने जॉब करी है। ओके, तो आपको एक खेती का विचार कहाँ से आया? मतलब आप किसी से इंस्पायर हुए हो या आपको किसी ने गाइडेंस करी है इसमें? देखो, सच कहें तो हम लोग जो पहाड़ी लोग हैं ना, हम लोग 2 ही चीज़ों में, हमारे जो पूर्वज थे 2 ही चीज़ों में उनके बोला प्रोफेशन तरीके से चलते थे, एक आर्मी में और एक एग्रीकल्चर में। बस ये दिक्कत हुई कि हमने एग्रीकल्चर को व्यावहारिक ही रखा, व्यापारिक नहीं बनाया जैसे हिमाचल और कश्मीर ने बनाया। मुझे एक तो रूरल एरिया पसंद थे, मुझे इन्वायरमेंट पसंद था, या आर्मी पसंद थी या एग्रीकल्चर पसंद था। आर्मी में नहीं जा पाए इसलिए मैं एग्रीकल्चर में आ गया। मुझे पहाड़ पसंद है और एग्रीकल्चर पसंद है, वापस आ गया। अच्छा, तो जो आप अभी एग्रीकल्चर कर रहे हो तो आप किस प्रकार के फल उगाना चाहते हो? तो मैं टेम्परेट फ्रूट पे काम करूँ, जैसे कीवी हो गया, एप्पल हो गया या परसिमन हो गया, प्लम हो गया, इन पे मैं काम कर रहा हूँ। 200 पेड़ हमारे नींबू के भी है। तो ऑलरेडी मैं 3-4 साल हो गए मुझे यहाँ पे, तो मैंने 2 बगीचे सेट कर चुके हैं जिसमें 250 पेड़ कीवी है, एलिसन एवर्ड, एंड ऐसी एप्पल के भी 1500 से 2000 पेड़ एप्पल के हैं, परसिमन है, 200 पेड़ नींबू है और हर्बल पे भी काम कर रहा हूँ। तो मैं ये ऑलरेडी कर रहा हूँ और 1-2 साल में सस्टेनेबल हो जाएगा। तो अभी आप पे कितनी जगह होगी जिसमें आप खेती कर रहे हैं? हाँ, ये बहुत बड़ा प्रश्न है क्योंकि पहाड़ों में जगह मिलने थोड़ी मुश्किल होती है। हमारे पास कुछ दादा की जो पहले से कैस्ट्रीन ज़मीनें थी और कुछ अपनी ज़मीनें, तो लगभग मैं वैसे तो मैं
150 नाले में काम कर रहा हूँ, परंतु कुछ क्योंकि गांव वालों से मैंने उनसे समझाइश की है और उन्होंने मुझे भी दी है, तो लगभग 150 नाले में मतलब ये होता है कि 3 हेक्टेयर में काम करा मैं, अगर प्लेन के हिसाब से बोले 3 हेक्टेयर में। अच्छा, तो आपने ये खेती कब करना स्टार्ट करा है? 2022 में कोरोना के बाद मुझे ये लगा, और मैं पहले भी कह रहा हूँ कि हमारी पुश्तैनी ये चीज़ें होती थी, बट ये कि हम इसको व्यापारिक नहीं बना पाए, व्यवहारिक ही रहा। अभी वरना आप कुछ भी चीज़ आपने देखा होगा, हमारे मिलेट बिजनेस आप चल रहे हैं, जबकि हमारे लोग तो 8वीं पीढ़ी से मिलेट खा रहे थे, मोटा अनाज खा रहे थे। ये कनेक्शन था, ऐसे नहीं कि मतलब किसी ने इंस्पायर किया कुछ किया। हम लोग पहाड़ी है ना, हमें पसंद है कि अपने पहाड़ में रहना और खेती करना है। तो आपको जैसे अभी 3 साल पूरे हो गए हैं और आपने रूट से स्टार्ट करा है, तो आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं? हाँ, चैलेंजेस तो देखिए बथेर है। चैलेंजेस अलग अलग टर्म्स के चैलेंजेस है। फाइनेंशियल चैलेंजेस होंगे, चकबंदी मतलब एक जगह में ज़मीन ना मिलना एक चैलेंज है, वाटर स्कैर्सिटी, लेबर चैलेंजेस बथेर हैं। बट हाँ, अगर थोड़ा सा आप अवेयर हैं, थोड़ा सा आप, क्योंकि मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं बहुत सारी जगह विजिट की मैंने पूरे डिस्ट्रिक्ट हो गए या आजू बाजू की जो जैसे रुद्रप्रयाग टिहरी में मैं जगह जगह देखा, बगीचे देखा, यूनिवर्सिटीज़ में गया, भरसार गया, पंतनगर गया या अन्य जगहों में गया। और मुझे क्योंकि मैं पंतनगर से पढ़ा हूँ, मैं थोड़ा सा एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखता था। फिर मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से मिला, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपकी बहुत अच्छी सब्सिडीज़ में मदद कर सकता है। गवर्नमेंट एप्पल मिशन चला रही है, कीवी मिशन चला रही है गवर्नमेंट। देखो पहाड़ में ना, क्योंकि 10 गुना पैसा थोड़ा ज़्यादा लगता है। सच बताऊँ तो ये प्लेन तो है नहीं कि आपने एक बार ट्रैक्टर लगाया और विदिन 5 मिनट में सब चीज़ हो गया। यहाँ तो आपको ट्रैक्टर उठाने के लिए भी 4 लोग चाहिए, तो वहाँ पे आपकी मदद करेगी गवर्नमेंट। और कुछ अपने पास ऑब्वियसली इनिशियल फंड होना चाहिए, तो वहाँ पे मेरे पिताजी ने या मेरा कुछ फंड सा हमने वो रखा। अच्छा, तो गवर्नमेंट का आपको काफ़ी सपोर्ट मिला है? गवर्नमेंट। ठीक है। तो यहाँ पे मतलब पानी कितना चाहिए होता है, जैसे कीवी के लिए या सेब के लिए? देखिए, मैं आपको ऊपर भी ये बता रहा था कि सेब में थोड़ा टफ है हमारे लोगों के लिए, क्योंकि हिमाचल तो 70-80 सालों से कर रहा है, कश्मीर भी। हमारे लोगों में अभी, क्योंकि सेब में कई प्रकार के स्प्रे होते हैं, टेक्निकल जानकारी होनी ज़रूरी है, पानी तो चाहिए। बट जहाँ तक मेरा सजेशन है, जो भी युवा इसको सुन रहा है, कि अगर आप कीवी और सिट्रस में जाएंगे या परसिमन में जाएंगे या स्टोन फ्रूट मतलब होता है आड़ू, पुलम, खुमानी, तो वो हमको कुछ बेहतरीन विकल्प दे सकता है। तो कीवी में पानी चाहिए, पर इतना नहीं चाहिए, मतलब जितना सेब में चाहिए इतना नहीं चाहिए। ये कीवी के पेड़ है, पिछले 3 साल पहले हमने ये लगाए थे। 2 वैरायटी हैं, एलिशन और हैवर्ड। ठीक है, यहाँ पे बेस्ट है ये, क्योंकि 1500 मीटर की हाइट है, तो यहाँ पे हम एलिशन भी लगा सकते हैं। मोस्टली लोग हैवर्ड लगाते हैं, क्योंकि मार्केट में जो ट्रेंड कर रहा है वो हैवर्ड कर रहा है, गोल साइज होता है उसका। ये 3 साल पहले लगाया था। इसमें होता क्या है कि पहले हमें ये जैसे पेड़ लगाते हैं तो ग्राफ्ट ऊपर रख के 5-5.5 फुट तक रखना पड़ेगा, फिर इसको काट के हमें इसके 2 साइड जनरेट करनी पड़ेगी। जैसे मेन इसकी जो है ना स्टेम, उसके बाद इसके अदर जो है लीव्स को आएंगे, तो उसको फिर बना के। तो ये इस बार इसने मतलब 2-4 किलो सैंपल है, जो सैंपल फ्रूट दिया था। अच्छा। और थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रगल वही मैं बोल रही थी, गोबर का है, मिट्टी का है। अगर मान लो, मैं कह रहा हूँ कि गोबर जो वर्मी कंपोस्ट है और पानी अच्छा रहे, तो 2 साल में ही मुझे लगता है कि 5 से 10 किलो देता है। 5 साल में कॉमर्शियली मतलब बहुत अच्छा क्रॉप दे देता है। कीवी अभी ट्रेंड कर रहा है उत्तराखंड में, कम से कम ना कीवी ट्रेंड करेगा, क्योंकि जो भी NCR है, दिल्ली है, गुड़गांव है, ये बीमारू राज्य है, साफ सीधे बात। उत्तराखंड बगल में अगर हमने कीवी पे काम करना शुरू कर दिया, अभी टॉप में अभी स्टेट अरुणाचल प्रदेश चल रहा है, जो मोस्ट प्रोडक्टिव स्टेट है कीवी में, और उत्तराखंड में बागेश्वर है। बागेश्वर 2 या 3 ब्लॉक का जिला है, तब भी नंबर 1 पे चल रहा है। पौड़ी की मैं बात कर रहा हूँ, 15 ब्लॉक है यहाँ पे, और हाइट हमारी मध्य हिमालय है, तो कीवी ट्रेंड कर सकता है। बस ये थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। मैं भी इस पेड़ में, मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि दे देगा मुझे 2-4 लाख का, परंतु नहीं दिया, कोई बात नहीं, मेरे अलग और भी आउटसाइड है वो देंगे। परंतु अगर हमारे लोगों ने 50 से 100 पेड़ भी इस कीवी के लगा दिए, अच्छी बात है कि इसमें एप्पल में जैसे बीमारियां आती है, केमिकल फर्टिलाइज़र हम डालते हैं, इसमें नहीं डालना है, इसमें कुछ नहीं डालना है। वर्मी कंपोस्ट डालना है, गोबर खाद जो गांव की होती है, पानी डालना है, गौमूत्र डाल दो। और सबसे अच्छी ये बात है कि बंदर गुणी नहीं खाते इसको, कुछ कोई नहीं खाता, मतलब चिड़िया से लेकर कुछ नहीं। तो ये हम सेफ साइड में खेती कर सकते हैं। बहुत सारे लोग प्रॉब्लम है कि यार
एनिमल्स है, ये है वो है, बंदर गुणी रीक क्रू कुछ नहीं खाता इसको, ना इसमें बीमारियां लग रही है। तो अगर हमने इसका साइंटिफिक कैलकुलेशन ये बोलती है कि आफ्टर 5 ईयर ये 10,000 का इनकम दे देगी एक पेड़। मतलब वो कहते हैं कि 1 कुंटल अगर ये देगा ये एक पेड़, तो 100 रुपये की किलो बल्क में भी अगर जाता है तो 10,000। अगर 100 पेड़ लगाते हैं तो 10 लाख। मतलब ये चीज़ इक्विवेलेंट टू इंजीनियरिंग, मतलब जो पैकेज होता है इंजीनियर जो बच्चा है। तो परंतु 5 साल को थोड़ा सा पेशेंस रखना, 2 साल बाद आपको खाने को मिलने लग जाएगा, 3 साल बाद आप कॉमर्शियल करते हो, और 5 साल ये जब व्यूज होगा तो ये 10,000 पर पेड़ आपको कमा के दे सकता है। तो मुझे लगता है कि जो भी लोग इसको करना चाह रहे हैं वो बेहिचक इसको कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा फल है। और अगर मैं कीवी की बात करूं, जैसे कीवी आपने काफ़ी रिसर्च करी है और कीवी आपने काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स लगा भी रखे हैं, तो इस पूरे फल की ग्रोथ रेट क्या है? इसको पकने में पूरा कितना टाइम लगता है? देखिए कीवी जनरली अगर मैं पेड़ की बात करूँ तो ये मान लो आप लगाते हो तो 2-3 साल बाद अगर आपके पास अच्छा पानी खाद है तो 2-3 साल बाद फल देने लगेगा। पकने की बात है तो अप्रैल में इसके फूल आते हैं, फिर इसके वहाँ से फूल से लेकर अक्टूबर तक लगभग 200 से 210 दिन में ये पक जाता है। अच्छी बात है कि कीवी खट्टी होती है तो इसको जंगली जानवर भी कोई मतलब उसको टच नहीं करते। तो पहाड़ियों के लिए जो जहाँ पे जंगली जानवर का इशू है, हम कीवी की खेती कर सकते। कीवी है जो अपने ट्रेलीज में रहता है तब तक वो कच्चा ही रहता है, जब उसको नीचे रखते हैं तो वो 10-15 दिन में पक जाता है। तो अच्छी बात ये है कि सिट्रस के तरह, नींबू मौसमी की तरह ही कीवी भी बाद में तोड़ने के बाद पकता है। तो 200-250 दिन लगते अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक। अच्छा, और अगर हम कीवी की बात करें तो कीवी को कैसे स्टोर किया जाए कि वो ख़राब ना हो? देखो मोस्टली तो वैसे तो कीवी 1-2 महीने तक तो होता नहीं है, बट अगर ये है कि मान लो हम फॉर एग्जांपल हम पे पहाड़ की दिक्कत, एक मार्केट भी है, तो अभी हम बात करें जैसे जिला प्रशासन ने हम बात करें कि आप कोल्ड स्टोरेज यहाँ पे खोलिए, या प्रवासी लोग जो कि इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे कलजीखाल में कर्नल थपलियाल जी हैं, उन्होंने 3 टन का स्टोर रखा है, तो इस बार हमने उनमें माल्टा रखा है। परंतु अब जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फिर फैसिलिटीज़ भी आएगी। अभी प्रोडक्शन नहीं है तो हमारा मुख्यतः अभी प्रोडक्शन पे बात है। बात रही कीवी की, अभी तो स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो हाथों हाथ बिक जाता है। तो बट ये कि धीरे धीरे उसमें हम कोल्ड स्टोरेज में भी जाएंगे। और जैसे कि आपने बहुत सारे फलों की खेती कर रखी है, तो इसमें आप सबसे अधिक लाभदायक फल कौन सा मानते हैं? मैं मानता हूँ कीवी गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि मार्केट में ट्रेंड कर रहा है कीवी। और अगर सरकार ने थोड़ा सा माल्टा पे ध्यान दिया या सिट्रस पे, तो अगर इसको कोल्ड स्टोरेज में स्टोर कर दिया तो 4 धाम में ये जो न्यूजीलैंड ब्राज़ील का माल्टा सिट्रस जाता है, अगर हमारा जाने लग गया तो हमारे किसान इसमें बहुत लाभान्वित हो सकते हैं। आजकल ठंडा हो रहा है ना, ये हमने आजकल प्रूनिंग कर दी, इसकी पतझड़ हो गया है। और ठंडियों में एक समर प्रूनिंग भी होती है इसमें, जब वाटर सूट पे निकलते हैं तो उसको कटिंग करना पड़ता है। अच्छा, कटिंग हो रहा है अभी अप्रैल में, इसको आराम से फैलाएंगे। हाँ, और अक्टूबर नवंबर में इसको 200 दिन बाद तोड़ देते हैं हम। तो यही हैं ये जो आ रहे हैं यहाँ ये आने ये लगे बस हाँ। ये अभी ठंडा है, हाँ, जैसे गर्मी आ गई इसके सूट फटेंगे और ये भागेंगे। हाँ, और बहुत ही अच्छा, मतलब जैसे माल्टा है, सिट्रस है ना, मैं तो बोल रहा कि कीवी गेम चेंजर हो सकता है उत्तराखंड के लिए, हाँ, गेम चेंजर। और जो भी लोग खासकर अर्बन एरिया में बैठे हैं, मतलब देखो अल्टीमेटली जब सरकार ले लेगी या जंगलात में चले जाएगी जो ज़मीन है, मैं भी वापस शायद इसीलिए आया कि यार कम से कम ये जंगल जो खेत है हमारे, ये मतलब सरकार या वो ना ले, आप इन्वेस्ट करिए यहाँ पे 10-15 हज़ार का एक व्यक्ति रख लीजिए। ठीक है, तो एक रोज़गार भी क्रिएट हो जाएगा और आपके लिए भी एक इकोनॉमी जनरेट हो जाएगी। तो अल्टीमेटली मोदी जी भी बोल ही रहे कि वोकल फॉर लोकल। तो भैया जब तक हम लोग नहीं करेंगे कोई, तो भाई गुजरात तो आज गुजरात एज अ स्टेट, मुंबई एज अ स्टेट बड़ा है, हम लोग नौकरी करने वहाँ जा रहे हैं। उत्तराखंड में 4 धाम है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, बगल में दिल्ली है। अगर हमने कीवी की खेती कर ली, या अभी हम माल्टे की लड़ाई लड़े, ठीक है, अगर हमने माल्टे की खेती प्रोफेशनल तरीके से कर ली, नई वेरिएंट ले आए, ऐसे लिम्बा है या नारंगी है, तो मुझे लगता है कि 5 से 10 लाख तो हम कमा सकते हैं। हाँ, थोड़ा समय ज़रूर लगेगा क्योंकि पहाड़ के अपने चैलेंजेस हैं, परंतु ये कि उसमें आपको 5-6 साल बाद आप एक सस्टेनेबल मॉडल, जैसे हिमाचल ने किया है, उन्होंने अपनी खेती को नहीं छोड़ा, वो बाहर भी नौकरी करने गए, उन्होंने अपनी खेती नहीं छोड़ी है। हिमाचल बोले, कश्मीर बोले, पंजाब बोले, तो कहने का मतलब ये कि हमें एक अगर सस्टेनेबल देखना चाह रहे हो इस स्टेट को भी और अदर चीज़ों को, तो हमें दोनों को समन्वय बैठा के चलना होगा कि यहाँ पे भी चीज़ें बढ़ती रहे। और मैं बहुत सारे लोग बोले कि यार ये तो पागल हो गया कि वापस आए, पर मेरा ये कहना है कि देखो कुछ को तो मानना पड़ेगा। ठीक है, और हम लोग कम से कम पौड़ी में एक माहौल बन गया है,
पौड़ी ज़िले में या उत्तराखंड में जब से कीवी मिशन नेपिल मिशन आया तो एक माहौल बन गया है। हाँ, स्ट्रगल तो होगा क्योंकि हम पहले लोग हैं कि जो प्रोफेशनल तरीके से फार्मिंग में कर रहे हैं, बहुत इशूज़ आ रहे हैं, परंतु तो धीरे धीरे जब प्रवासी वापस आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो मुझे लगता है एक बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। और अगर जैसे किसी को कीवी का ही प्लांट मतलब कीवी लगाना हो तो कम से कम उसे कितनी जगह की ज़रूरत पड़ेगी? देखिए डिपेंड है, मतलब देखो अगर आपको प्रोफेशनल तरीके से जाना है तो मुझे लगता है कि कम से कम 10 नाली तो होनी चाहिए। मतलब अगर उसको देखो, कीवी की कैलकुलेशन है कि एक पेड़ जो साइंटिस्टों ने कहा है कि 5 साल बाद एक पेड़ 10,000 कमा सकता है मिनिमम, बोल के चल रहे हो कि अगर 1 कुंटल भी एक पेड़ में होता है और 100 रुपये एवरेज भी जाता है तो 10,000। तो आप ये समझ लीजिए अगर कोई व्यक्ति 10 नाली में 70 पेड़ लगाता है तो 7 लाख की कैलकुलेशन जो कि अभी चल रहा है, 7 लाख नहीं को तो 3 लाख तो होगा। पहाड़ में 3-4 लाख कमाना और उसके साथ अपने घर में रहना बहुत बड़ी बात है। तो 10-15 नाली से अगर आप स्टार्ट करते हो तो बेनिफिट है। अच्छा, ये रोजमेरी है। ये रोजमेरी है, ये मतलब 20 रुपये 50 रुपये अलग अलग, मतलब बल्क में थोड़ा सा सस्ती और वैसे। अच्छा। तो ये रोजमेरी की पौधे से बिकती है। अच्छा, इसकी नर्सरी से मिलेगी। हाँ नर्सरी है। क्या रेट? इसके ये इसका मैं बोलूँ कि बल्क रेट तो 15-20 ही होगा। हाँ। और वैसे 50 पे जो नर्सरी वाला है। हाँ। तो ये लेते होंगे जैन वाले लेते हैं उनके पास? ये सर्टिफाइड एरोमेटिक प्लांट वाले लेते हैं। सर्टिफाइड एरोमेटिक प्लांट है। हाँ। कैप पर ये है कि मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी कभी भी कोई चीज़ बड़ी रहती हाँ। है तो मरना होता ये देखो, है। मैं ये मान के सकता हूँ वहाँ तक हो रही है। और ये रोज़मेरी की पौध है, रोज़मेरी की पौध, ठीक है। तो इसकी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये पौधे हैं। ये देखिए वहाँ तक हैं, वहाँ तक हैं, आपको दिख रहा होगा, वहाँ तक रोज़मेरी की पौध है। और ये देखिए सब के सब लगा रखी है यहाँ पे, और नीचे भी है। ये देखिए, ये देखिए, तो काफ़ी अच्छी मात्रा में रोज़मेरी के पौधे लगा रखे हैं। और बहुत टफ है यहाँ पे इनका देखभाल करना। आपका फ्यूचर प्लान क्या है? देखो फ्यूचर प्लान तो एक तो मैं यहाँ पे सच बताऊँ तो मैं थोड़ा इमोशनल व्यक्ति भी हूँ, तो मैं अपने लोगों के लिए भी वापस आया हूँ। मेरा केवल उद्देश्य ये नहीं कि मैं कितना कमा दूँ, मेरा लक्ष्य अभी पिछले 3-4 साल में, शायद मैं लेट इसलिए भी हो रहा हूँ क्योंकि पौड़ी में या उत्तराखंड के कंटेक्स में हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। हम इसकी बात नहीं कर रहे कि एक व्यक्ति कितना बड़ा बन जाए, हम ये बात करें कि आम लोग कैसे इस मूवमेंट से जुड़े। जैसे हिमाचल में हो, राज्य में हमारा फ्यूचर प्लान होगा कि एक बड़ा यहाँ पे फार्मा ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करना, बनाना और लोगों को इस क्रांति से जोड़ना, ताकि पहाड़ जिंदा रहे, पलायन भी हो परंतु पहाड़ से भी कनेक्शन रहे। तो हमें चाह रहे कि मेरा फ्यूचर यही है कि कैसे यहाँ पे आने वाले 5-10 सालों में एक सिट्रस इकोनॉमी बने या कीवी इकोनॉमी बने और उसमें हमारा भी पार्ट हो। और अगर कोई जैसे वीडियो देख रहे होंगे और किसी को कीवी में स्टार्ट करना है तो आप क्या सजेशन दोगे, या फिर अगर कोई और फल भी आप सजेस्ट करना चाहते हो कि इसकी खेती अच्छी है तो फ्यूचर के लिए अच्छा है, तो आप यंगस्टर को क्या सजेशन देना चाहोगे? मैं 2-3 एग्जाम्पल दूंगा। जो भी यंगस्टर खासकर युवा हैं जो कि खासकर प्रवासी दिल्ली एनसीआर में गंदी हवा खा रहा है, उसका मन कर रहा है पहाड़ में आने का, वो कैसे आए। एक एग्जांपल आप बागेश्वर में यूट्यूब में भी देख लेना, भगवान सिंह कोरंगा जी करके आफ्टर रिटायरमेंट, इवन यंगस्टर की बात नहीं कर रहे, जो फौजी यहाँ से रिटायर्ड होकर दिल्ली देहरादून में बैठ रहे हैं, आपको हमको भगवान सिंह कोरंगा जी से सीखना पड़ेगा कि जिसने 64 साल में 62-63 साल में रिटायरमेंट, आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम टीचिंग डिपार्टमेंट, वो प्रिंसिपल हैं अभी, रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कीवी की खेती की। आज उनके पास 400 पेड़ कीवी के हैं और 14 साल हो गए कीवी के, आज वो करोड़पति किसान हैं। परसों जब नरेंद्र मोदी जी आए 2-3 महीने पहले दिल्ली में आए, उन्होंने उनसे बात की। तो हमें ऐसे किसानों से इंस्पायर होना पड़ेगा। नए किसानों को, नए जो युवा हैं, आप प्लीज़ जॉब वहीं कीजिए परंतु इन्वेस्टमेंट यहाँ कीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप 100 पेड़ 15 नाली में लगाते हो तो एक व्यक्ति को गांव में रोज़गार भी मिलेगा और आप, क्योंकि आप 1-1.5 लाख कमा रहे होंगे, 50-10 हज़ार का आप उस व्यक्ति को दे देंगे। गवर्नमेंट बहुत अच्छी सब्सिडीज़ दे रही है और अगर सब्सिडीज़ मान लो नहीं भी मिलती है, कीवी के पेड़ 200 के आते हैं, आपको एंगल बनाने पड़ेंगे। कीवी सेफ साइड है, मतलब सिक्योर, जिसको बोलते हैं ना सिक्योर खेती है, उसमें कोई केमिकल नहीं डालना,
कोई उसमें दवाइयाँ नहीं डालने, कोई बीमारी नहीं है। तो कीवी अभी सेफ साइड है। उसके अगल बगल में हमने सिट्रस के पेड़ लगा दे। एक हमारा, क्योंकि हम लोग पहाड़ी है, इमोशनली कनेक्टेड हैं, अपने बार बार पूजा में तो आते रहते हैं, परंतु वो ज़मीन जब बंजर पड़े तो वो बड़ी दुविधा है। तो मेरा युवाओं से खासकर वो है कि जो सेटल्ड हो चुके हैं, आपके पास 1-2 घर हैं, आप प्लीज़ हायर इन्वेस्टमेंट कीजिए और कीवी बेस्ट ऑप्शन इस बार अभी। तो ये यार, ये टोटली ऑर्गेनिक हो रहा है। हाँ। अगर केमिकल होता तो शायद 1 साल पहले फल देता। हाँ। हम चाह रहे कि मतलब लैंड भी बची रहे। हाँ। ठीक है। ऐसी ये रोजमेरी, जैसे ये रोजमेरी, ये है रोजमेरी, ये बहुत ही मतलब बड़ी होती है। ये खुशबू, ये खुशबू ले सकते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। ये तो ले जाए भी ले तुम ना, अच्छा अच्छा ये चाव में डाले थे। अच्छा ये अच्छा। ठीक है। इसके पत्ते ना ऐसे हाँ। करके, हाँ, हाँ। ऐसे करके देखिए, ये ऐसे ऐसे करके, ये इसमें ग्रीन टी से लेकर आप स्पाइसेस में यूज कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है। तेल बनता है इसका। हाँ, हाँ। ये मतलब पहाड़ के लिए हाँ। गेम चेंजर हो सकता है अगर हम करें तो ढंग से हाँ करे, हाँ करें तो। करे। मेन तो ये करने में बात है। करने में बात है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो हाँ। स्पाइसेस वाली है, एरोमा वाली है, उसको हाँ। उसका तेल बनाती है। तेल हाँ। बनाती है। हाँ ये ग्रीन स्मिथ का पेड़ है। ये अच्छा। हरा जो पेड़, हरा वाला हरा वाला होता है। तो ऐसे ही मतलब एप्पल के हमने 18-19 वेराइटी हाँ। MM111, ये जो रूट्स होते हैं, हाँ। तो MM111 है इसका। अच्छा। MM111 पहले जो तो ये बीजो, ये 2 साल में निकलने वाला होगा। ये 3 साल मुझे 3 मान साल। 3 साल। MX9 है जो जल्दी देता जो है। जल्दी देता है। हाँ, तो अभी ये आजकल सब उसी पे काम कर रहे हैं। हाँ वो, परंतु उसकी थोड़ा सा टफ है मतलब ना, हाँ। क्योंकि उसके लिए पानी चाहिए या हाँ, हाँ, हाँ। कई चीज़ें चाहिए। इसके लिए क्या कि ये वो है, मॉडरेट है, मतलब ना इतना पानी नहीं इतना। तो ये हाई डेंसिटी मॉडल बोलते हैं इसको ना, हाँ, कि हाँ। कम जगह में ज़्यादा पेड़ का। आजकल हम इनकी प्रूनिंग कर रहे हैं। जब पतझड़ हो गया ना, हाँ जी। तो जैसे ट्रेनिंग होता है ना, तो हाँ। उसको सेप देना, ट्रेन मतलब सेप अप करना। जैसे हमने इसको सेप दिया है, हाँ। सेप ना कि ऐसे ऐसे इसका हाँ। उसका प्रून मतलब कि उसके काट छाट करना। हाँ। बाल नहीं काटते जैसे, हाँ, हाँ, हाँ। उसके बाल छाट कर ताकि उसकी जो भी ये है ना, वहाँ से फल आएंगे। तो अंकुरित हो सकते अंकुरित वो, हो- हाँ। अप्रैल में ये फल आ जाएंगे। अप्रैल में। हाँ, अप्रैल में जो, और इनको कितना टाइम हो गया लगे हुए? हाँ, उसको 3 साल हो गया। 3 साल हो गया। इसको 3 साल हो गया, इनको 2 साल हो गया। अच्छा। अब ये अभी हमने प्रूनिंग कर दी ना, हाँ। नई वेराइटी फेंजम गाला, रेडम गाला करके हाँ। हाँ। ऐसे करके। ये लगभग ऊपर तक 2000 पेड़ हमने लगाएंगे। और अभी इसमें नेटिंग हो जाती है ना, जैसे मार्च अप्रैल में फूल आएंगे ना, हाँ। 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 तो इसके ऊपर नेट पूरा हो जाएगा, नेट, अच्छा। ताकि मतलब चाहे हेल हो गए, ओले हो गया, हाँ। ओला हाँ। या जंगली जानवर हो गया, बच्चों के वो बच्चे। तो ये सब एक तरीके का है ना एप्पल? ये नहीं, अलग अलग प्रकार, अलग-अलग है। 19 वेराइटी है। मतलब इसका रूट एक प्रकार का है, अच्छा। परंतु इसकी जो ऊपर की है ना, मतलब अच्छा। हाँ। हाँ, वो कर दिया आपने। अलग अलग साइनूड है। हाँ। हाँ, ओके ओके ओके। ऊपर से वो टैंकी है, वहाँ से पानी आता है, ड्रिप सिस्टम लगा के हमने। हाँ। तो ये ड्रिप से हाँ। हाँ, ये पानी की लाइन है। हाँ। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। और अभी जब इसमें फल आने लगेंगे तो कितना प्यारा लग जाएगा, पूरी वैली बन जाएगी ये। और अभी ये बता रहे हैं कि अप्रैल तक फल आ जाएंगे इसमें, तो सही हो जाएगा। कब ये हम लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसी के साथ हम इस वीडियो का समाप्त करेंगे। आपका डेली मोटिवेशन, आप डेली मोटिवेट कैसे हो रहते हैं इतना कि आप इतना सारा देख रहे हैं एक साथ, तो आप डेली मोटिवेट, आपका मोटिवेशन के पीछे क्या रीज़न है, कैसे मोटिवेट होता है आप? देखिए, अगर विज़न है इंसान के पास ना, तो मोटिवेशन रहता है। मैं एक विज़न के साथ आया हूँ। बहुत सारे लोग मुझ पे कई मतलब पिछले 2-3 साल से, क्योंकि इवन पेरेंट साइड से भी है, दोस्त हैं, कई है, समाज है, कि कर क्या रहा है, क्योंकि भाई लोग तो जा रहे हैं नीचे के लिए और मैं चढ़ गया पहाड़। ठीक है, तो पानी तो नीचे ही बहता है। पहाड़ में कहा जाता था कि पहाड़ की पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती है। और पिछले 40 साल से, 30-40 साल से, जब से मैं पैदा हुआ तब से यही सुन रहा हूँ। मोटिवेशन इसी मोटिवेशन से आया है। हमारा एक क्लियर विज़न है। मुझे नहीं पता कि ये 2-3 सालों में होने वाला है, मुझे 4 साल हो गया। हमने विज़न ये बनाया है कि अगले 25-30 साल में एक इकोनॉमी डेवलप होनी चाहिए। और मुझे लगता है हताशा मिल जाती है बीच बीच में, कई प्रकार के समाज, कई इशूज़ आ जाते हैं, परंतु अल्टीमेटली ये कि अगर एम क्लियर हो तो आदमी फिर उस एम के लिए करता रहता है। और अप्स एंड डाउन तो लाइफ के पार्ट है, तो यही है।
तो ये हैं पवन बिस्ट ग्राम मरोड़ा से, और थैंक यू पवन जी, आपने अपना टाइम दिया और काफ़ी यंगस्टर्स को काफ़ी नॉलेज दी। आप जिस तरीके से कीवी की खेती और सेब की खेती कर रहे हैं, तो आपने बहुत सारी चीज़ें आप हम दर्शकों को बताइए। और अभी तो हमने जैसे देखा कि अभी तो स्टार्ट हुआ है, तो जब ये इनमें फल आने लग जाएंगे हम तब भी आपके पास एक बार विज़िट करेंगे। आप तब भी थोड़ा अपना समय निकाल के थोड़ा बताइएगा, है ना, कितना फल मिला है और कैसे कैसे आप चीज़ें चेंज होगी, ट्रांसपोर्टेशन आप कहाँ इसको दे रहे हो, और भी क्या चीज़ चैलेंज बीच में अब आएंगे, तो वो भी आप प्लीज़ बताइएगा। जरूर, ठीक है, धन्यवाद। चलिए, थैंक यू। ये हैवर्ड हैवर्ड, ठीक है। हाँ, इसका थोड़ा सा बड़ा साइज आता है ना, ठीक तब है। जाके मार्केट में जाता है, पर ये क्योंकि ऑर्गेनिक है हाँ, तो इसलिए ये साइज इसका मतलब इसका ये न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छी है, साइज मैटर नहीं करता। ये एलिशन है, एलिशन, लंबा होता है ना, ठीक है। तो ये अभी हुए थे ना। हाँ, ये हैवर्ड या एलिसन? ये हैवर्ड एलिशन, और ये कीवी मेरे फ्रेंड ने बनाई थी, ओके, अचार। अचार, कीवी का अचार। ऐसे करके अभी ट्रेंड होने लगी चीज़ें। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाओगे तो उन्हें भी किसी को हेल्प मिलेगी। जो कोई भी यंगस्टर है जिनको एग्रीकल्चर में कुछ करना है उनको हेल्प मिलेगी, और हम चाहते हैं कि सब एक दूसरे से मिलकर ऐसे ही अपने जगह का, अपने देश का, अपने गांव का और अपने लोगों का सपोर्ट करें। तो हम ट्राई करेंगे कि जब फल आएंगे तो एक बार आपको ज़रूर दिखाएंगे कितना उत्पादन हुआ है और क्या रेट है, सक्सेस रेट क्या है, तो आपको तब भी दिखाएंगे और तब दोबारा से मिलाएंगे। और किसी के मन में भी कोई भी सवाल हो बेझिझक आप पूछ सकते हैं और हम ज़रूर उसका आंसर करेंगे। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड गाइस, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये नॉलेजेबल वीडियो है, तो इसको जितना ज़्यादा शेयर करोगे किसी की हेल्प हो सकती है और किसी को इसमें अच्छी खासी नॉलेज मिल सकती है जो कृषि में, एग्रीकल्चर में कुछ करना चाहता है। चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। एंड गाइज़, अगर आप नए हैं चैनल में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हम ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो आपको दिखाते रहेंगे अपने ब्लॉग के माध्यम से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मानव रवीना ब्लॉग्स। बाय। Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm.